अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि उस्मान बुज़दार फार्मूला बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का उस्मान बुज़दार को आजमाना, उनको वज़ीर आला बनाना, ये उनको शायद सारी ज़िंदगी इस बात की नसीहत नहीं होगी, लेकिन उनके वोटर्स को ये नसीहत हो गई है कि उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला पंजाब बनाना एक इंतहाई गलत फैसला था। वो फैसला जिसने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को मायूस किया है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को बदजन कर दिया है, सिर्फ इस बात के ऊपर कि अब ये खबरें अखबारों की जीनत बन चुकी हैं, टीवी स्क्रीन की जीनत बन चुकी हैं। टेलीविजन न्यूज़ आप सुन सकते हैं कि पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। सूबाई वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान है। बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छा होता कि वज़ीर आज़म साहब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर के उनको हटा देते, और उनकी जो 3 साल कारकर्दगी अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात करूंगा कि वो एक सवालिया निशान है। और उसके ऊपर बात करते हुए भी मुझे खुद जो है वो बड़ा गिल्टी फील होगा कि मैं उस्मान बुज़दार साहब की किस मुंह से तारीफ़ करूं कि उनके पास कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं, कोई उन्होंने आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कोई उन्होंने सूबा पंजाब को कोई मंसूबा नहीं दिया। जनूबी पंजाब सूबा महाज की बातें करने के लिए ये सब बहुत आगे थे, लेकिन जब सूबा बनाने की बात आई तो सब ने मुंह मोड़ लिया। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, अब ये खबरें आ रही हैं कि जी इनकी काबीना के अंदर तब्दीलियां होने जा रही हैं और सूबाई वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान है। उन वज़रा के नाम भी बता देता हूँ, जिन वज़रा में अंसर मजीद साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, हाफिज़ मुमताज़ साहब, मलक नुमान लंगड़ियाल साहब, अभी ये 4 वज़रा के नाम आए हैं कि जिनके कलमदान तब्दील किए जाएंगे। और इन 4 वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने के साथ साथ उन वज़रा की भी छुट्टी करवा दी जाएगी जो पंजाब की हुकूमत जिनसे सख्त मायूस है। और उन वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने के साथ साथ एक और बात कि जहां पर पंजाब के अंदर सियासी लिहाज से तब्दीलियां रोनुमा होंगी, वहीं पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी तब्दीलियां आने वाली हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए पंजाब हुकूमत एक नया नाम तलाश कर रही है। इसी तरह आईजी पंजाब के लिए एक नए उम्मीदवार सामने आ चुके हैं और कई उम्मीदवारों के अब इंटरव्यूज़ भी होंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आईजी पंजाब का नाम फाइनलाइज करेंगे। देखें, पंजाब के अंदर इंतज़ामी मामलात को भी सामने रखें और सियासी मामलात को भी सामने रखें और इसका एक बेहतर तरीके से एनालिसिस कर लें कि क्या पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी को क्या उस्मान बुज़दार साहब खुद जस्टिफाई कर सकते हैं, मीडिया के सामने आके कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी खुद की कारकर्दगी 0 जमा 0 है। और वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर जब बात करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो बदजन हो जाएगा, वो मायूस हो जाएगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार की जो सिलेक्शन है वो वज़ीर आज़म साहब ने एक गलत चॉइस के तौर पर उनको सिलेक्ट किया, जिसमें वज़ीर आज़म साहब का ये जो मंसूबा था बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। और ये इसलिए फ्लॉप हो चुका है कि पंजाब के अंदर अब ये तीसरी या चौथी दफ़ा जो है ये पंजाब काबीना के अंदर तब्दीलियां होने जा रही हैं। अभी रिसेंटली जो है वो मियां महमूद रशीद को सूबाई वज़ीर हाउसिंग की वजारत से हटाकर उनको वजारत बल्दियात का कलमदान सौंप दिया गया। मलक असद अली खोखर साहब जो जो पंजाब के अंदर एक बहुत बड़े डॉन कंसीडर किए जाते हैं, जिनका पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, और ख़ास करके पंजाब के अंदर जितने भी थाने कचहरियाँ इस तरह की जितनी भी जगह हैं वहाँ पर मलक असद अली खोखर का नाम गूंजता है, उसकी सिफारिश चलती है, उसके नाम के ऊपर लोग सिफारिशें करवाते हैं। तो उसको इतनी बड़ी वजारत दे दी गई, उसको हाउसिंग की वजारत दे दी गई, सूबाई वज़ीर हाउसिंग बना दिया गया। लेकिन ये नहीं पता था कि वो मलक असद अली खोखर साहब जिनकी खुद की कारकर्दगी से पहले अगर उनके किरदार के ऊपर बात कर ली जाए तो खुद उनके किरदार के ऊपर जो सवालिया निशान लगा हुआ है, इसके बाद इमरान खान साहब का वो मेरिट का जनाजा निकल गया, वो मेरिट का कत्लेआम हो गया, और वो उस्मान बुज़दार साहब ने किया ये बात करके कि जी मलक असद अली खोखर साहब को सूबाई वज़ीर हाउसिंग बनाया जाएगा। और उनको सूबाई वज़ीर हाउसिंग बनाने के बाद इमरान खान साहब का ये मेरिट का जो है ये बयानिया बड़ी बुरी तरह दफन हो चुका है। वो बयानिया जिसको इमरान खान साहब प्रमोट करने की बात करते थे कि हम सिफारशी कल्चर को ख़त्म कर देंगे, हम पंजाब में थाना सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, हम पंजाब के अंदर जो है वो तब्दीली लेके आएंगे। तो तब्दीली आप सब ने देखी, उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में देखी, और उस्मान बुज़दार साहब की शक्ल देखकर आपको यही लगेगा कि हाँ बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। शहबाज शरीफ साहब के बाद एक ऐसा शख्स पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन गया है जिस शख्स ने आज तक खुद जो है
अपने हाथ से सिग्नेचर्स नहीं किए, जिस शख्स ने आज तक खुद अपने हाथ से काम नहीं किया, इवन के अगर उसको कोई अप्रूवल भी लेनी हो तो वो अपने चीफ सेक्रेटरी से पूछ के लेगा, वो खुद कोई काम नहीं करेगा। दूसरी बात कि सूबाई वज़रा के जो कलमदान तब्दील किए जा रहे हैं, इससे एक बड़ा बुरा इमेज जाएगा। वो ये कि वज़ीर आज़म साहब ने ये वादा किया था कि वो 3 साल कारकर्दगी जो है उसके ऊपर वो खुश हैं, और वो उस्मान बुज़दार को अप्रिशिएट कर रहे थे कि जी उस्मान बुज़दार ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को उनके काम नज़र नहीं आते। देखें, उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के ऊपर ही बात कर लेती हैं। पंजाब के अंदर जितने मंसूबे बने, क्या उस्मान बुज़दार साहब का कोई एक मंसूबा है? क्या उस्मान बुज़दार साहब ने अपने हलके में, चले उनके हलके में बात कर लेते हैं, जो उनका हलका है तौनसा शरीफ डेरा गाजी खान, वहाँ पर क्या उस्मान बुज़दार साहब ने कोई एक हॉस्पिटल बनवाया? वहाँ पर कोई एक यूनिवर्सिटी बनवाई? वहाँ पर कोई एक कॉलेज बनवाया? वहाँ पर कोई एक प्ले ग्राउंड बनवाया? वहाँ पर क्या कोई वेलफेयर सेंटर बनवाया? वहाँ पर कोई हुकूमत पंजाब का कोई जो है वो नादरा का कोई ऑफिस बनवाया? वहाँ पर कोई पंजाब में कोई अपने हलके में उस्मान बुज़दार साहब ने कोई एक काम करवाया हो तो आप मुझे गिनवा दें कि जी उन्होंने कोई एक काम करवाया है। अब सूबाई वज़रा की जो कारकर्दगी है उसमें अंसर मजीद, हाफिज मुमताज़, अलीम खान, मलिक नुमान लंगड़ियाल, एक बात याद रखें कि जो ये मलिक नुमान लंगड़ियाल साहब हैं, इनका जहांगीर तरीन के ग्रुप से ताल्लुक है। इनको इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि जहांगीर तरीन का ग्रुप जो आजकल बड़ा मुतहरिक हुआ है, जो प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, उस वजह से इनको हटाया जा रहा है। अलीम खान को इसलिए हटाया जा रहा है उनकी वजारत से क्योंकि अलीम खान जो हैं वो बिल्कुल गैर फाल हो चुके हैं। उनका पंजाब की सियासत के अंदर, पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर 0% इंटरेस्ट है। हाफिज मुमताज़ साहब जो हैं, इनसे पहले ही पंजाब की हुकूमत खुश नहीं थी। अंसर मजीद साहब जो है, इन्होंने खुद कहा था कि जी मेरी वजारत तब्दील कर दी जाए, मैं अपनी वजारत के अंदर खुद को जो है वो मिसफिट समझता हूँ, मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसी तरह जो अब पंजाब के अंदर जो इंतज़ामी मामलात के हवाले से जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर चेंजेस आने वाली हैं, वो ये हैं कि जी चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए पंजाब हुकूमत को एक बड़ा जो है वो तगड़ा नाम दरकार है, और पंजाब हुकूमत चाहती है कि जी हमें एक ऐसा नाम मिले जिस नाम के ऊपर हम लोग राज़ी हो जाएं और हम उसको चीफ सेक्रेटरी पंजाब अपॉइंट कर दें। इसी तरह आईजी पंजाब जो हैं, उससे भी पंजाब हुकूमत खुश नहीं है क्योंकि उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब की जब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई थी तो उसमें आईजी पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट मांगी गई थी और उसमें पूछा गया था कि जो आईजी पंजाब साहब हैं वो क्या काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब को मुतमिन नहीं कर सके, और वज़ीर आज़म साहब ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो रिपोर्ट मांगी थी, उस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ था कि सीनियर लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है उस्मान बुज़दार के अंडर। क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उनका नाम सुनते मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत बड़ी तब्दीली आई सूबा पंजाब के अंदर, और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो इतनी अजीम शख्सियत है उस्मान बुज़दार साहब कि उनका नाम सुनकर जो है वो उनके गली गली, बाज़ार बाज़ार उनके जो चर्चे हैं, इस हवाले से अगर हम बात करेंगे तो फिर हमें बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से बहुत बेहतर होता कि अगर वज़ीर आज़म साहब उनकी कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट मंगवाते तो उनको पता लगता कि उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है वो 0 जमा 0 है। अब इस हवाले से जो पंजाब की हुकूमत जो चेंजेस लाना चाह रही है, इसमें बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी सिलेक्शन बिल्कुल गलत फैसला था उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनवाने का, और अब उनको इस बात का एहसास अभी नहीं होगा, लेकिन उनको इस बात का एहसास 2023 के आम इंतखाबात में होगा। अगर वक्त से पहले होगे तो उससे पहले भी हो जाएगा, क्योंकि उनका जो वोटर है वो पंजाब के अंदर मायूस हो चुका है उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से और उनकी सिलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मियाँ असलम इकबाल, अलीम खान, शमशान बुखारी, चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब जो हैं वो पहले काफ लीग में भी रहे हैं, राजा बिशारत, इस तरह के जो लोग हैं, अगर इनको किसी ओहदे पर, किसी बड़े ओहदे पर अगर ये उस ओहदे पर अपॉइंट नहीं हो सकते तो फिर उस्मान बुज़दार साहब को सीनियर ओहदे के ऊपर अपॉइंट करना, और उन सीनियर लोगों के सामने, वो सीनियर लोग जो उस्मान बुज़दार साहब के सामने बैठे होते हैं, आप यकीन करें कि जब पंजाब काबीना का इजलास ख़त्म होता है तो उसके बाद ये जो जितने भी वज़रा हैं, यासिर हमायूं, वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब, ये उस्मान बुज़दार साहब की शक्ल देख के हंसते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जैसे शख्स को हमारे पे अपॉइंट कर दिया और हमारे पे मुसल्लत करना था, सिर्फ उनके ऊपर नहीं किया बल्कि सूबा पंजाब के ऊपर भी उनको मुसल्लत कर दिया गया। तो एक बड़ा गलत फैसला है। वज़ीर आज़म साहब को अगर अभी इस बात का
जो है वो अदराक नहीं हुआ, तो आइंदा इंतखाबात में इनको बड़े अच्छे तरीके से इस बात का अदराक हो जाएगा जब इनका वोटर ट्रेंड टूटेगा, जब इनका वोटर बदजन हो जाएगा, जब इनका वोटर मायूस हो जाएगा, तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो डेफिनेटली इनकी पार्टी को पंजाब के अंदर बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको वक्त के साथ साथ जो है वो न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।